आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। खबरों को तफसील से जानेंगे। जिला किश्तवाड़ से बड़ी खबर है। जिला किश्तवाड़ में पुलिस की SIU ने कई मकामात पर छापे मारे हैं। पुलिस और SIU की तरफ से मुश्तरका तौर पर ये छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि SIU ने जिला किश्तवाड़ के 6 मकामात पर छापामारी अंजाम दी। किश्तवाड़ जिले के 36 दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। NIA अदालत ने इन दहशतगर्दों के नाम पर ये गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। ये तमाम दहशतगर्द POK से काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। किश्तवाड़ में उनके मुताल्लिका मकानात, रिहायशी अहाते की तलाशी ली गई। SIU ने उमर मोहल्ला किश्तवाड़ में बिलाल अहमद भट्ट के घर पर भी छापा मारा। वो अभी पाकिस्तान में हैं। छात्रू इलाके में भी छापे मारे गए हैं। तो किश्तवाड़ के ये कई इलाके हैं जहां पर छापे मारे गए। IIT गुवाहाटी में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने 370 पर बयान दिया है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा, दफा 370 हमारे आईन में एक आर्जी शिक थी। इन्होंने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करने में आखिर 7 दहाइयां क्यों लग गईं। इन्होंने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि कोई भी आर्जी चीज इतनी देर तक चलनी चाहिए। 2014, after a long gap of 3 decades, the country had one party majority. That was re-emphasized in 2019. And that is why we could get rid of an Article 370 of the Constitution and thereby changing lives of the people of Jammu and Kashmir. They have access to it. This historic justice, why did it take 7 decades? Article 370 is labeled in the Constitution as a temporary article. I don't think a temporary thing should last that long. 2014, after long... आगे बढ़ेंगे। जिला राजौरी में एक दिलदौद सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई है। हादसे में 8 दीगर अफराद जख्मी भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक इको गाड़ी बंगाई से थाना मंडी जा रही थी। बंगाई से कुछ दूरी पर ही इस गाड़ी को हादसा पेश आया। ये गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंगल पामपोर में दौरान शब एक ट्रक और टैंकर के बीच हादसा हुआ। तसादुम होने से इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल खारिज होने लगा, जिससे इलाके में आग लगने का खतरा लाहक हो गया। ताहम SHO पामपोर जाजिब मोहम्मद भट्ट ने इलाके में बिजली सप्लाई बंद करवाई और फायर सर्विस को तलब किया, जिन्होंने आग लगने से इलाके को बचाया और बड़े हादसे को टाला गया। कुटगाम शोपिया में एक माजूर शख्स डैम में डूब गया। इसके बाद अगरचा इसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम उसने दम तोड़ दिया। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इस डैम में अब तक कई अफराद डूबकर हलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद मुताल्लिका महकमा डैम के गिर्द बाड़ लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि महकमा उनकी जिंदगियों से खेल रहा है। उधर जम्मू शहर समेत जम्मू डिवीजन के कई अजला में कल रात से बारिश हुई है। कई मकामात पर काफी तेज बारिश हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से नक्लो हमल मुतासिर हुई है। कठुआ की बात करें तो कठुआ में भी बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। कठुआ के हटली मोड़ इलाके की करीब तेज बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर बाद आप देख रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हैं जो एक के बाद एक टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश और जगह जगह पानी जमा हो जाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी जमा होने से कई मकामात पर गाड़ियां पानी में फंस गईं और लोग इन्हें निकालते देखे गए। सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया। चल से हम बसोली जा रहे थे फंक्शन में, मैरिज में, तो मैडम ड्यूटी भी जा रहे थे, उसके बाद बसोली जा रहे थे। तो कितना फंस के पानी में? अभी फंसे, ज़्यादा पानी था, गाड़ी हमारी तैरने के जी, तो हम कंफ्यूज, हमें पता नहीं था कि इधर इतना पानी। आपका शुक्रिया, आपने जो हमें तीन आदमी थे गाड़ी में, हम 15-20 मिनट फंसे रहे। हाँ, पुलिस भी पहुंची है, लेकिन आपने ज़्यादा सपोर्ट किया हमारा, जिसकी वजह से आप
किस तरह की स्थिति रही अब आप बीच में फंसे तो क्या लग रहा है? हमें तो बहुत ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या होगा, अगर आप सपोर्ट नहीं देते या कोई नहीं आता तो हमें मुश्किल था। जी जी जी। क्या गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे देखो ये इतना बड़ा इधर ये है हाईवे है ये हमारा, इसके लिए इसको प्रशासन को कुछ करना चाहिए। उधर मेंढर में सब डिवीजन के दूधरा जिला के संग्योट में हुई जोरदार बारिश की वजह से सड़क के किनारे नालियां न होने से सड़क ने नाले की शक्ल इख्तियार कर ली है। कई जगहों पर सड़क बह गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि सड़क के किनारों पर नालियां बनाई जाए। मेंढर के कई इलाकों में रात से ही तेज बारिश हो रही है और इंतजामिया की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें, नदी और नालों के किनारे ना जाएं। एक तवील अरसे से जो है पूरा गांव संग्योट व चंडियाल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार गुहार लगाता आ रहा है हमारी रोड के सिलसिले में, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जो है ऐसा इकदाम नहीं उठाए गए कि हमारी रोड का मसला हल हो। पिछले काफ़ी अरसे से हमारे बीडीसी और डीडीसी दीगर हमारे सरपंचिस हजरात, हमारे सोशल एक्टिविस्ट तमाम ने ये इशू राइज़ किया, लेकिन आज तक जो है हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आज भी जो है लगातार आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से जो है हमारे जो जम्मू कश्मीर में बारिश का सीज़न चल रहा है, इस बारिश की वजह से जो है हमारी जो रोड की खस्ता हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है। और हमारी जो लगातार ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई थी कि हमें जो यहाँ पे एक पुली जो है बनवा के दें, ताकि हमारी जो रोड जो गाड़ियों की आमदोरफ्त, इंसानों की जो पैदल वहाँ से लोग चलते हैं, इनकी आमदोरफ्त चलती रहे। लेकिन आज तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। कंसर्निंग डिपार्टमेंट के कुछ ओहदेदारान यहाँ पे आए और वो भी फ़ोटो शोटो खींच के चले गए, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। आज फिर जो है यहाँ हमारे यहाँ पे मतलब ताबड़तोड़ बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से जो है काफ़ी नुकसान भी हमारे इलाके में पहुँचा है, काफ़ी फसली नुकसान। हालांकि जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो फसलों का नुकसान हो चुका है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि मौके पर एक टीम भेजें और एक तो हमारी रोड का मसला हल कराएं और फिर जिन लोगों का कोई फसली नुकसान हुआ है इनको मुआवजा दें। शुक्रिया। देखिए जी, संग्योट विलेज संग्योट की जो रोड है वो PMGSY की रोड है। अभी रिसेंटली क्या किया, वहाँ पे OFC केबल जो है वो खुदाई की है, उसको केबल को दबाया है वहाँ पे, और उसमें प्रॉपर तरीके से पैकिंग नहीं की है, जिसकी वजह से जो वो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो गया वहाँ पे। और जब भी वहाँ पे बारिश या कोई थोड़ा सा ऐसे होता है तो सारा पानी वो रोड में आ जाता है। इस ज़िम्मन में मैंने खुद 2 बार वहाँ पे विज़िट किया और जब देखा डिपार्टमेंट कंसर्न को, एक्सीन साहब को और AE को उनको मैंने डायरेक्ट किया कि इनका एक नोटिस लिया जाए। ये कंसर्न जो कंपनी है इसमें काम कर रही है, तो उसमें उस कंपनी के ख़िलाफ़ जो है FIR जो रिकमेंड हमने कर दी थी SHO गुरसाई को, अभी तक मुझे पता नहीं है कि उसने SHO ने FIR लगाई है या नहीं, वो हम स्टेटस ले लेंगे। मोर एवर उसके बाद ये जो उसको डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि जो इनके ड्रेनेज है उसको बेहतर बनाया जाए ताकि रोड जो है डैमेज से बच सके। पुंछ से खबर है, जहां पर शराब की दुकान खोलने की